तो यार आज हम मैजिक ऑफ लव के तीसरे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में वो आदमी डीमन किंग को जमीन पर गिरा देता है और लेसी उनके पास जाती है और पूछती है कि डीमन किंग क्या आप बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद अचानक से वहाँ पर एक लड़की आती है और उस आदमी को कहती है कि मिस एलिस आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम रहम दिल देखना चाहती हूँ और अब आप मुझे ये सब पास कर दें। और वो आदमी उस लड़की को कहता है कि तुम कॉमनर्स के साथ बिल्कुल भी एग्जाम नहीं दे सकती, क्योंकि मास्टर रॉफ पहले ही तुम्हारे लिए जो तुम्हें सूटेबल पाथ होगा तुम्हारे लिए अरेंज कर चुके हैं। इसके बाद हमें लेसी और डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर गिरे होते हैं। लेसी डीमन किंग को कहती है कि आप खड़े हो जाएं और पूछती है कि क्या आप ठीक है डीमन किंग। वो आदमी उस लड़की को कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ मिस्ट्रेस। लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा एक ऐसे शख्स के तौर पर सुनना नहीं चाहती कि तुम कहीं भी मुझे मेंशन करो। इसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आकर एक फायर एरे बनाती है और उसे उस आदमी की तरफ अटैक कर देती है और वो आदमी उस अटैक को अपने हाथ से डॉज कर देता है और कहता है कि मैं पहले ही इस तरह के जादुओं से बचने के लिए तैयार रहता हूँ और मैं इस किस्म के जादुओं से होने वाले नुकसान को अवॉइड करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। और वो आदमी कहता है कि इसके अलावा मैं हर किस्म के जादू को इनहराफ कर सकता हूँ और यहाँ तक कि हर किस्म के बुलेट को जो के ARSCS से निकली हो। जादू की ये लेयर डीमन किंग की तरफ भी जाती है और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचे की तरह लगती है, जिसे देखकर लेसी बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और उस आदमी की तरफ गुस्से से देखकर उसे कहती है कि इसने मेरे किंग को अंदर से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। फिर वो आदमी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो अब इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अटैक मेरे खिलाफ बिल्कुल बेकार हैं और आओ मैं तुम्हें आराम से तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और इसके बाद बहुत खूबसूरत तरीके से दोबारा से तुम्हारी तरबियत करूंगा। डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्से से उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके नतीजे में वो आदमी बहुत बुरी कंडीशन में जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि आखिर ये बच्चा कहाँ से आया है। लेसी डीमन किंग की तरफ बहुत हैरानगी से देखती है और कहती है कि ओह मेरे बादशाह। डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखो कि हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद डीमन किंग उस आदमी की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ उसे कह रहा होता है कि चलो उठो और अपनी बात पे शर्मिंदा हो जाओ। डीमन किंग बहुत गुस्से से उस आदमी को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि खूबसूरती, और वो आदमी कहता है कि अगर डीमन किंग को तकसीम किया जाए चूंकि वो डी स्टेट में है तो वो इससे ज्यादा मजीद गुस्से में आ जाएगा। वो लड़की वहाँ पर खड़ी ये सब देख रही होती है और डीमन किंग को कहती है कि आखिर तुम कौन हो, यही सब यहीं पे रोक दो। डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्से से पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है और जब उसे देखता है तो एकदम रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि वो लड़की डीमन किंग के सामने खड़ी होती है और वो बहुत गुस्से से डीमन किंग को कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से घूरने की। और वो चलते हुए डीमन किंग के पास जा रही होती है और साथ ही साथ कह रही होती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसको छोड़ दो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। इसके बाद वो अपना हाथ डीमन किंग के कंधे पर रखती है और डीमन किंग ब्लाइंडली तरीके से पीछे उसकी तरफ देखता है और उसको उसके कपड़े फटे हुए दिखाई देते हैं और वो उसकी तरफ मुंह करती है और उसे पूछती है कि आखिर ये एहसास कैसा है। डीमन किंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि क्या ये भी डुअल कल्टीवेशन मेथड ही है। इसके बाद डीमन किंग अपने हाथ पे एक अटैक तैयार करते हैं जिससे कि हमें बताया जाता है कि डुअल कल्टीवेशन मेथड एक्टिवेट हो चुका है। वो अपने हाथ को उस लड़की के पेट पर रख देता है और वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि रुको, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि रुक जाओ। डीमन किंग उसे कहता है कि नहीं, मेरी ताकतें और मेरा मैजिक बाहर आना चाह रहा है तो मैं इसे नहीं रोक सकता। इसके बाद लेसी आगे बढ़ती है और उन दोनों के पेट पर हाथ रखती है और अपनी पावर की मदद से उन दोनों को दूर दूर धक्का दे देती है और फिर वो कहती है कि किंग क्या आप बिल्कुल ठीक है। इसके बाद डीमन किंग खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे कि तुम देख रही हो कि ये बेकार सा मैजिक दोबारा एक्टिवेट हो चुका था। लेसी डीमन किंग के पास जाती है और उसे बताती है कि बेलमेंट किंग ये बिल्कुल हीरो आलिया की जैसे दिखती है जिसने कि आपको सील किया था और ये एलिस रोजी है। फिर वो लड़की डीमन किंग और लेसी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उन्हें पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो। ये सब सुनने के बाद डीमन किंग और लेसी उसकी तरफ चलने लगते हैं। इसके बाद डीमन किंग उस लड़की के बहुत ज्यादा पास जाकर उसे गौर से देखता है और कहता है कि हाँ वो बिल्कुल इसी की तरह लगती थी, लेकिन पहले मैं इसके साइज का अंदाजा लगाऊंगा। फिर डीमन किंग उस लड़की से दूर चला जाता है और कहता है तो आखिरकार ये बिल्कुल भी एक जैसे पर्सन नहीं है। वो लड़की ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और डीमन किंग कहता है कि हो सकता है कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।